एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्रसेल्स में धमाके की खबर है और ये धमाके एयरपोर्ट पर हुए हैं। तो ये धमाके कैसे हैं, क्या हैं, कौन इनके पीछे हो सकता है, किस तरह के धमाके हैं, क्या नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे हम लवीना टंडन के पास आपको लिए चलते हैं। लवीना, क्या खबर है? खबर ये है कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट में अमेरिकन एयरलाइन के चेक इन के जगह एक ब्लास्ट हुआ। जब नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, वहाँ ब्लास्ट हुआ और लोग तितर बितर होने लगे, एग्जिट की तरफ भागने लगे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद थोड़ी सी दूर पर इनसाइड द एयरपोर्ट, मतलब अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही फिर से एक और ब्लास्ट हुआ और लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस अभी सुबह है और सुबह ही हुआ है, तो पुलिस अभी देख रही है, पर ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है जिस तरह के कि लोग वहां से अंदर से बात कर रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है और इसमें कई लोग आघात भी हो सकते हैं। अभी किसी तरह के नंबर सामने नहीं आए हैं, लेकिन आप ये समझें कि बेल्जियम बहुत समय से रेड अलर्ट पे है। अब्दुल सलाम को ढूंढा जा रहा है जो पेरिस अटैक में शामिल थे, और अभी कुछ दिनों, एक हफ्ते पहले ही कई रेड्स हुई थी और उस रेड्स में भी काफी खींचातानी हुई थी पुलिस और जो वहां अंदर रह रहे थे उनके बारे में। तो बेल्जियम की स्थिति इस वक्त रेड अलर्ट पे है और इसके बाद तो और भी ज्यादा संजीदगी और बहुत ही खतरा सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लवीना, ये आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर उठाया है। पेरिस पर आतंकवादी हमले के बाद बेल्जियम में की राजधानी ब्रसेल्स में कई जगह छापे मारे गए थे, हम बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त क्या कोई और जानकारी है? ये एयरपोर्ट के अंदर धमाका हुआ है या एयरबेस पर हुआ है? क्या प्लेन इसकी चपेट में आए हैं? कोई और जानकारी इस वक्त आपको मिल पाई हो लवीना? ये ब्रसेल्स, ऐसा जो इस वक्त जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ब्रसेल्स एयरपोर्ट के अंदर जो अमेरिकन एयरलाइन का काउंटर है उसके पास पहला अटैक हुआ है, इस तरह की जानकारी। और उसके बाद उसके थोड़ी ही दूर पर उस एयरलाइन के काउंटर के दूसरा अटैक हुआ है। तो स्थिति ऐसी लग रही है कि ये एयरपोर्ट के अंदर हुआ है, जो काफी संगीन होगा। जी, और ये क्या ब्लास्ट किया गया है या कहीं बम फट गया है या कोई और इस तरह की खबर अभी तक आपके सोर्सेज से, ऑफिशियल से कोई जानकारी मिल पाई हो लवीना? जी, अभी जरा जानकारी आई कि अमेरिकन एयरलाइन डेस्क का जो डिपार्चर हॉल है वहां पे पहला ब्लास्ट हुआ है। अब ये कितना ब्लास्ट है और कितने लोग इसमें आघात हुए हैं, ये जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन ये है कि लोग आघात लगता है जरूर हुए हैं और ये बहुत ही लाउड एक्सप्लोजन जिसे कहते हैं, बहुत ही जोरदार धमाका रहा है और दो जगह धमाका रहा और उसके होते ही ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग पूरी तरह से हिल गई है और सभी जगह धूल और धुआं सब देखने को मिला। तो धमाकेदार एक्सप्लोजन और बम एक्सप्लोजन ये लग रहा है इस वक्त। लवीना, कुछ थोड़ा सा हमें इस ब्रसेल्स एयरपोर्ट के बारे में बताइए। कितनी भीड़ यहाँ पर होती है? जिस वक्त ये धमाके हुए तब कितने लोग वहाँ पर थे? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एयरपोर्ट हमेशा थोड़ा सा दूर होता है सिटी के, लेकिन एयरपोर्ट में बहुत, अगर रश आवर ना भी हो तब भी वहाँ पे बहुत लोग काम करने वाले होते हैं। और इस वक्त सुबह का जो वक्त था उसमें काफी लोग वहाँ पे रहे होंगे, हमारा पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन आप देखें कि काफी कैपिटल का, बेल्जियम की कैपिटल का ये एयरपोर्ट है जहाँ सभी की एयरलाइन कर्मी होंगे, लोग आने जाने वाले होंगे, रेस्टोरेंट्स वाले होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है 7 बजे का और काफी लोग यहाँ मौजूद रहे होंगे और ये इस तरह का ही अटेंशन सीकिंग या सबसे ज्यादा आघात लोगों को कहाँ पहुंचाया जा सकता है, इसके ऊपर ही हमेशा दहशतगर्दियों की नजर रही है। और दूसरी बात ये भी है, देखिए एयरपोर्ट के बाहर या सिटी सेंटर में तो आप देखें होते ही रहे हैं, सिटी सेंटर में किसी तरह की कोई निगरानी नहीं रखते, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता। लेकिन अगर ये एयरपोर्ट के अंदर हुआ है जी, डिपार्चर हॉल के अंदर हुआ है, तो ये थोड़ा सा मसला थोड़ा सा पेचीदगी भी है इसमें और थोड़ी सी मतलब सोचने वाली बात भी है, थोड़ा फिक्रमंद भी करता है हमें। इसमें कोई शक नहीं, सिक्योरिटी का मामला भी है यहाँ पर। लेकिन कुछ इंडियंस के बारे में कोई जानकारी है? इंडियंस थे वहाँ पर, और अगर नहीं जानकारी तो क्या यहाँ इंडियंस होते हैं, यहाँ से आना जाना उनका
होता है? कोई जानकारी इस बारे में आपको है लवीना? देखिए, इंडियंस तो जरूर वहाँ बड़ी, देखिए पूरी यूरोप में ही बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, और खासतौर पर एयरपोर्ट पे कई लोग भारतीय लोग हमने देखे हैं काम करते हुए। हमारा यहाँ पुराना तजर्बा रहा है। तो ये अभी तो जानकारी खैर नहीं आई है कि वहाँ पे इंडियंस मौजूद थे या नहीं, लेकिन इसमें पूरा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ इंडियंस होंगे और उनकी जानकारी धीरे धीरे हमें आएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत काम करने वाले लोग इंडियंस होते हैं। और ब्रसेल्स एयरपोर्ट हो सकता है लंदन आने जाने वाले लोग भी बहुत रहे हों, तो सुबह का समय और सभी लोग ड्यूटी पर रहें, तो कोई रात का बीच का समय तो है नहीं कि कम ड्यूटी पर रहे हों लोग। पूरी 7 o'clock तो काफी लोग ड्यूटी पर रहते हैं। तो काफी दुख की बात है कि सुबह ये हुआ है और काफी लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं और आपाधापी मच गई। ये तो हमने देख ही रहे हैं तस्वीरों में आपाधापी वाकई दिखाई दे रही। लेकिन क्या कोई और जानकारी, डिपार्चर हॉल की बात आप कर रही हैं कि वहाँ पर ये हुआ है, तो क्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई बात सामने आई है? कोई बात जानकारी मिल पाई है? कोई लोगों को किसी तरह से काम डाउन करने के लिए, कंसोल करने के लिए कि नहीं आप घबराइए मत, ये सुरक्षित जगह है, यहाँ चले जाइए, भागिए नहीं, कोई इस तरह की बात लवीना? इस वक्त सारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है एयरपोर्ट के आहिस्ता आहिस्ता। और ये जरूर खबर आ रही है अथॉरिटीज की तरफ से कि कैजुअलिटीज तो हैं, बहुत सारी लोग आघात हुए हैं। कितने हुए हैं इसका कोई अभी नंबर नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है। दूसरी बात है, जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है इस वक्त। तो अब वो सारा अरेंजमेंट उन लोगों के साथ किया जा रहा है कि कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। लेकिन अभी सारी फ्लाइट्स रद्द कर गई हैं और लोगों को एयरपोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जा रहा है, और कई लोग आघात हुए हैं, नंबर्स अभी पता नहीं। ये ब्रसेल्स में जो हमला हुआ है लवीना, और सालाह अब्दुल सलाम 4 दिन पहले एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई थी, क्या हम जोड़कर देख सकते हैं कहीं से इस बात को? देखिए, बिल्कुल जोड़ा। अब तो हर चीज यहाँ, अब देखें, जब से पेरिस में अटैक हुआ है और जब से वो यहाँ पे इस तरफ भागा है, हमने ये देखा है कि ब्रसेल्स या बेल्जियम आप समझ लें एक तरह से, इस पूरी जो अटैक हुआ था वहाँ की सारी प्लानिंग, वहाँ सारे लोग अमूमन लोग वहीं रहते थे। तो ब्रसेल्स एक फोकस पॉइंट बन गया है टेररिज्म, यूरोप के टेररिज्म को गिरफ्त में लाने के लिए या वहाँ पे रेड्स होने के लिए, जानकारी पाने के लिए। तो यकीनन हम दोनों को जोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो रेड्स चल रही हैं, ये आज से नहीं, जब से पेरिस अटैक हुआ है तब से हर जगह पे ये रेड्स चल रही हैं। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे, हम लोग बहुत बड़े एयरपोर्ट पे हुआ है हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जो छोटे मोटे ब्लास्ट होते रहते हैं उनके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ एक कहना चाहिए कि अनसर्टेनिटी और बहुत ही गड़बड़ वाला माहौल बेल्जियम में चल ही रहा है, और इसे हम बिल्कुल यकीनन तौर पर जोड़ सकते हैं। पिछली बार जो अटैक हुआ था, रेड छापेमार के, जब छापा मारा गया था और जब दो लोग भागे थे, तब उनके बीच में कितनी जोरदार मुठभेड़ हुई थी। तो हो सकता है कि ये आतंकवादियों का एक तरह से कहना है कि देखिए, आप हमें रोक नहीं सकते, आप भले हमारे घर पर घुस जाए, हम आपकी जगह घुस गए। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर 2 धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाका हुआ, उसके बाद लोग तेजी से अपनी जान बचाकर भागे हैं। 2 धमाकों में कुछ लोगों के हताहत होने की खबर भी आ रही है। हालांकि कितने लोग हैं, देखिए पीछे अगर हम आप गौर से आप देखें तो ये एयरपोर्ट की दीवार है, जो शीशे जहां लगे थे वो शीशे टूटे हुए हैं। धमाके तेज हैं, दूर तक आवाज सुनाई दी गई है। लोगों ने जैसे ही ये धमाके सुने, हालांकि कितनी देरी पर। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्मिता, कोई जानकारी नहीं आपके पास, क्या खबर है अभी तक? देखिए, अभी तक जो जानकारी खास करके सोशल मीडिया के जरिए आ पा रही, क्योंकि कुछ लोग तस्वीरें वगैरह ट्वीट कर रहे हैं, धुएं के जो काले गुब्बार नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 धमाके हुए थे, जिनमें से कि एक धमाका अमेरिकन एयरलाइंस का जो डिपार्चर एरिया है
वहां पर हुआ, जिसके बाद कुछ लोग वहां पर देखे गए जो लहूलुहान हालत में वहां पर पड़े हुए हैं। शीशे के खास करके टुकड़े डिपार्चर टर्मिनल पर जो हैं वो चारों ओर बिखर गए और काफी सारे लोग या बेहोश पड़े नजर आ रहे थे या जख्मी स्थिति में। इस वक्त बताया नहीं जा रहा कि कुल मिलाकर कितने लोग या हताहत हुए हैं या फिर जिनकी जान गई है, लेकिन जो फ्लाइट्स वगैरह हैं लंदन से आ रही हो ब्रसल्स की और उन सबको इस वक्त डाइवर्ट कर दिया गया है। जाहिर सी बात है यहाँ लोगों को अब जो वीडियोज आ रहे हैं इनिशियली देख सकते हैं कि कैसे लोग एक अफरा तफरी की स्थिति है, लोग बाहर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ब्रसल्स पहले से ही हाई अलर्ट की स्थिति पर 4 दिन ही हुए हैं, जबकि जो पेरिस हमले 13 नवंबर को उनका जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है सालेह अब्देसलाम वो ब्रसल्स से ही पकड़ा गया था। वो फ्रेंच नागरिक है लेकिन उसका मामला, उसकी सुनवाई अभी तक ब्रसल्स की अदालत में चल रही है। तो इस बीच इस एयरपोर्ट टर्मिनल पर यह हमला होना हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कि आईसिस की तरफ से रिटालिएशन हो सालेह अब्देसलाम की गिरफ्तारी, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी के लिए पुष्टिकरण का इंतजार करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप बता रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं, सबसे बड़ी चिंता स्मिता इस बात की है कि एयरपोर्ट के अंदर अगर 2 बड़े धमाके होते हैं और तेज़ दूर तक आवाज़ उनकी सुनाई दी जाती है, हताहतों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है ऑफिशियल सोर्सेज से, सोशल मीडिया से, कहीं से स्मिता? नहीं, देखिए संख्या के बारे में तो कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने तस्वीरें वगैरह डाली हैं। जैसे एक स्विस पोर्ट की एम्प्लॉई है नील्स, उन्होंने जो फ्लेमिश ब्रॉडकास्टर है VRT उनको कहा है कि ये ब्रेक टाइम था, यानी कि जो सरकारी वक्त के हिसाब से ये लोग बाहर निकले हुए थे ब्रेक टाइम पर, और उस वक्त ये बड़ा सा धमाका सुनाई दिया गया और जो डिपार्चर हॉल है एयरपोर्ट का वहां से धुएं के गुब्बार नजर आने लगे। कुछ लोगों ने जो दूसरी अमेरिकन एयरलाइंस की चेक इन एरिया है जो डिपार्चर हॉल है वहां की तस्वीरें ट्वीट की हैं, जहां एक शख्स पूरी तरीके से लहूलुहान होकर पड़ा हुआ जमीन पर नजर आ रहा है। तो एक पैनिक की स्थिति है। जो शुरुआती कोशिश होगी वो सबसे पहले यही कोशिश होगी कि कैसे आखिर इन बिल्डिंग से, इन टर्मिनल से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। लोग जब ऐसी स्थिति में भागने की कोशिश करते हैं काफी बार एक स्टैम्पीड जैसा माहौल भी बन सकता है। दूसरी बात, अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या ये एक जिहादी हमला है, क्या कोई सुसाइड बॉम्बर है, आत्मघाती अगर हमला है, क्या कहीं बंदूकधारी आतंकवादी तो नहीं घुसे हैं एयरपोर्ट के अंदर। उनको न्यूट्रलाइज करना भी सुरक्षा कर्मियों के लिए जो है अगली बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर वैसी खबरें आती हैं तो। स्मिता आप बने रहिए, हम लगातार आपसे बात करेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से पहले बता दें कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के जोवेंटिम एयरपोर्ट पर 2 ब्लास्ट, 2 हमले हुए हैं, 2 धमाके हुए हैं। डिपार्चर हॉल पर हुए इन दोनों धमाकों में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, हालांकि उनकी तादाद अभी नहीं पता। ब्लास्ट की वजह भी अभी साफ नहीं है, लेकिन ब्रसेल्स में ही पेरिस हमले का जो मेन सस्पेक्ट था वो सालेह अब्देसलाम, जिसका जिक्र स्मिता भी कर रही थी और लवीना ने भी किया, 4 दिन पहले ही इसे गिरफ्तार किया गया था। ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन एयरलाइंस के चेक इन डेस्क के पास एक धमाका हुआ है। एयरपोर्ट की तरफ आने वाले रेल ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है, प्लेन्स को उड़ने की इजाज़त अब नहीं दी जा रही है और जितनी भी फ्लाइट्स ब्रसेल्स की तरफ आ रही हैं उन्हें अब डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये 3 तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं, पूरी दीवार टूटकर उसकी बड़ी बड़ी टाइल्स जो थी वो गिर चुकी हैं, अफरा तफरी का माहौल है। 2 धमाके के बाद लोगों ने भागना शुरू कर दिया था जान बचाने के लिए, लेकिन जिस तरह की बीच वाली धमाकों में कई घायलों की जो खबर आ रही है, हालांकि तस्वीरों में कोई घायल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह मोटी मोटी टाइल्स गिरी हैं, पूरी दीवार ध्वस्त हुई है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग घायल जरूर यहां पर हुए होंगे। लेकिन धमाका बड़ा था, पहला धमाका हुआ, उसके कुछ देर बाद दूसरा धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी गई है। पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी भी मची। धमाकों के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले और ये बाहर की तस्वीर, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो मौजूद थे वो भागे और एक धुएं का बड़ा गुबार आसमान में काफ़ी ऊपर ऊंचाई तक धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया है। जो पहली तस्वीर में अगर दूर से उस तस्वीर को दिखाया जाए तो स्मिता, कोई जानकारी अभी और मिल पाई है क्या? पेरिस हमले का जो सस्पेक्ट था उसकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का शक आप जता रही हैं, या कोई और इसकी वजह हो सकती है? लेकिन उससे पहले स्मिता, कोई और जानकारी एयरपोर्ट से अभी आ पाई है हमारे पास? क्या स्थिति है वहां पर? सईद, अभी जो स्पुतनिक न्यूज़ है वो वहाँ बेल्जियम के लोकल न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से कह रहा है कि कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है इन धमाकों में और 20 लोग कम से कम जख्मी हुए हैं।
तो ये शुरुआती जो है एक नंबर्स स्पुतनिक न्यूज की तरफ से दिया जा रहा है। हमें दर्शकों को बता दें कि हम इस वक्त उस स्थिति में नहीं हैं कि इंडिपेंडेंटली इन नंबर्स को हम वेरीफाई कर सके, लेकिन जो लोकल न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कम से कम 11 लोगों की जान गई है, 20 लोग मारे गए हैं। लेकिन ये धमाके का जो स्केल है, जो इंटेंसिटी है, अब जो तस्वीरें जिस तरीके की आने लगे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटेंस हैं ये धमाके। एयरपोर्ट के अंदर की खास करके जो तस्वीरें हैं, वहां पूरी की पूरी जो है लग रही है कि स्थिति एक नेस्तनाबूद वाली स्थिति नजर आ रही है। सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी खड़ा है और चारों ओर टाइल्स, शीशे सब टूटे पड़े हैं। तो इससे निश्चित रूप से जावेंटम एयरपोर्ट पर जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अब लोगों की जो या तो जो जख्मी हुए हैं या जिनकी जान गई हैं, ये देखना होगा क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बेल्जियम के ही नागरिक होंगे। यहाँ दुनिया भर के नागरिक जो हैं यहाँ से हवाई उड़ान लेते हैं जगह जगह जाने के लिए, यूरोप हो या फिर यूरेशिया हो। हाँ, हम रोक रहे हैं स्मिता, आपको कुछ देर बाद आएंगे। आप कोशिश कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। लवीना हमारी संवाददाता भी और जानकारी के साथ अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगी। बड़ी खबर यही है कि ब्रसेल्स के एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं, कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार 11 लोगों की मौत भी हुई है। होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे